वक्त के साथ साथ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम इंसानों ने खुद के साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी अपडेटेड रखा। और इसी टेक्नोलॉजी की एक चीज़ जिसका हम पिछले 10 सालों से इंतज़ार कर रहे थे, 5G। तो आखिर है क्या 5G? क्या है 5G के फ़ायदे? क्या है 5G के नुकसान? इंडिया में कब तक आएगा 5G? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या 5G है हमारे लिए सेफ? तो आइए शुरू करते हैं। वो आविष्कार जिसने हम इंसानों की पूरी जिंदगी को ही बदल दिया, मोबाइल फोन्स और उनके अंदर के नेटवर्क्स। ये वही चीज़ें हैं जो आपको घर बैठे एक दूसरे से बात कराने का साधन देती हैं। सबसे पहला वायरलेस टेलीफोन 1979 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें हम बिना वायर्स के आपस में सिर्फ कॉलिंग कर पाते थे। फिर 1991 में आया 2G, जिसमें हम एक दूसरे को डिजिटली मैसेज भी कर सकते थे। फिर 2003 में 3G का आविष्कार हुआ, जिसने हमें कॉलिंग और मैसेजिंग के साथ साथ डेटा भी प्रोवाइड किया। फिर 2009 में आया 4G, जिसको आज हम सभी यूज़ करते हैं। 4G टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक तरह से गेम चेंजर के रूप में आया। इसने हमें सारे जनरेशन से बहुत तेज़ नेट प्रोवाइड किया। इसने हमें 3G से ज़्यादा फीचर्स, फास्ट डेटा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे बहुत सारे फीचर्स दिए। 4G की स्पीड 3G के मुकाबले 500 गुना ज़्यादा तेज़ है। 4G हमारी डेली लाइफ में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। पर तब भी कुछ लोग 4G से भी सेटिस्फाइड नहीं थे। वो चाहते थे कि 4G और तेज चले। फिर 3 अप्रैल 2019 को आया वो दिन जिसका सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, 5G का आविष्कार। इस खबर को सुनकर सभी मोबाइल यूजर्स के चेहरे पे मुस्कुराहट सी आ गई। 5G को सबसे पहले साउथ कोरिया में इंट्रोड्यूस किया गया था और वहीं पे सबसे बड़ी मात्रा में लोग 5G का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि 5G में हमको क्या क्या मिलेगा, कैसे होगा वो 4G से अलग। तो आइए जानते हैं। तो 5G में हमको क्या क्या अलग मिलेगा? क्या सिर्फ डेटा स्पीड ही बढ़ेगी जिससे हम हर काम बहुत तेज़ी से फटाफट कर पाएंगे? तो इसका आंसर है नहीं। 5G अपने साथ और बहुत सारे फीचर्स और अपडेट भी लेके आया है। वहाँ स्पीड तो खैर एक बात हो ही गई, जो कि 4G से कहीं ज़्यादा तेज़ है। और अगर मैं 4G की बात करूँ तो 4G की एवरेज स्पीड है 15 से लेकर 50 MB पर सेकेंड। और 4G की अगर हम मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो वो है 300 MB पर सेकेंड। अब आइए ब्रांड न्यू 5G की बात करते हैं। तो 5G की एवरेज स्पीड है 1 GB पर सेकेंड और 5G की मैक्सिमम स्पीड है 10 GB पर सेकेंड। तो अब तो आप सोच ही सकते हैं कि 5G कितना ज़्यादा तेज़ होगा। मतलब हमारे घरों में लगे वाईफाई से भी बहुत ज़्यादा तेज़। सोचते हुए ही कितना अच्छा लग रहा है 5G के बारे में। बहुत सारी एनालिसिस करने के बाद रिसर्चर्स का ये मानना है कि 5G के साथ आप कोई 2 घंटे की नेटफ्लिक्स की मूवी को मात्र 5 सेकंड के अंदर ही डाउनलोड कर सकेंगे। इन सब चीज़ों को छोड़ के एक और चीज़ है जो 5G को और ज़्यादा खास बनाती है, और वो है इसकी लेटेंसी, यानी इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम है। आप चाहो तो 5G की मदद से PUBG जैसे गेम को 1 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हो। तो आखिर 5G में ऐसा क्या है जो 4G में नहीं है? वो है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। 4G की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है 2 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 8 गीगाहर्ट्ज़ तक। और अगर हम 5G की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो है 24 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 52 गीगाहर्ट्ज़ तक, जो हमें बहुत ज़्यादा तेज़ डेटा प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी है। 5G के आने से पूरी दुनिया बदल जाएगी। आधी से ज़्यादा चीज़ें ऑटोमेटिकली चलेंगी, जैसे सेल्फ ड्रिवन कार्स, ऑटोमेटिक फ्रिज और भी बहुत कुछ। तो अब बात करते हैं कि 5G इंडिया में कब तक आएगा। तो अभी इस साल
इंडिया में 5G आने का कोई प्लान नहीं है, पर बहुत सारी टेलीकॉम कंपनी जैसे जियो, वोडाफोन और एयरटेल ने 5G में इंटरेस्ट दिखाया है। माना यह जा रहा है कि 5G इंडिया में 2021 में आएगा। जियो ने कुछ ही दिनों पहले 5G के रिलीज का अनाउंसमेंट किया है और बताया है कि अभी 2021 तक हमारा 5G आ जाएगा। तो अब आइए बात करते हैं सबसे बड़ी चीज की कि क्या 5G है हमारे लिए सेफ। तो 5G की इतनी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स के कारण इसमें मिलीमीटर वेव्स का यूज होता है। मिलीमीटर वेव्स इसलिए लगाई जाती हैं ताकि हमें बिना रुकावट के 5G सर्विस मिल सके। इन मिलीमीटर वेव्स की फ्रीक्वेंसी 30 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। 5G या फिर कोई और जनरेशन के मोबाइल नेटवर्क से फ्रीक्वेंसी के कारण जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं वो हमारे लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। इनके रेडिएशंस की वजह से ही बहुत सारे पक्षी हर दिन मरते हैं। ये रेडिएशंस सीधा इन पक्षियों के दिमाग पे असर करती है और उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। और अगर हम भी किसी 4G टावर के नीचे 5 मिनट भी खड़े रहे तो हम चक्कर खा के गिर जाएंगे, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी से निकली रेडिएशंस ही बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। तो जब 4G टावर्स के ही इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो 4G से 100 गुना ज़्यादा तेज़ 5G तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। बहुत सारे साइंटिस्ट और एक्सपेरिमेंट के हिसाब से 5G के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे DNA को डैमेज करती हैं और हमें कैंसर का शिकार भी बना सकती हैं। और इससे हमारे स्किन पे टाइम से पहले ही झुर्रियाँ आ जाएंगी, जो कि एक डिजीज़ है जिसका नाम है रिंकली स्किन सिंड्रोम। तो सोचिए हमारे वातावरण के लिए और हमारे लिए कितना नुकसानदायक है 5G। तो आखिर में हम यही बात कहेंगे कि हर चीज़ का अपना एक अच्छा और बुरा होता है। सब चीज़ निर्भर बस इस पे करती है कि हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।